बोली गुरुदेव स्वामी की जय। महाग्रंथ बीजक रमणी नंबर 23 और 24 में सतगुरु कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि अवंता, मन भूला न मय घर मय मनता। सुख बिसराई मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अल्प मतलब थोड़ा, मैगर मतलब मस्त हाथी, मैं मतलब अहंता ममता से ग्रस्त, बिसराय मतलब भूला, परिहरि मतलब त्याग कर, निज मतलब अपना, धावे मतलब दौड़े, ध्यान करे। संसारिक भोगों में थोड़ा सुख है और आदि से अंत तक दुख है, फिर भी अहंता ममता से ग्रसित अभिमानी मन मदमस्त हाथी की तरह उसी में भूला आसक्त रहता है। आत्मानंद के सुख को विस्मृत कर कोई दुखों से मुक्ति कैसे पाएगा। लोग सत्य आत्मा को त्याग कर झूठे शरीर संसार को अपना समझकर उसी की ओर दौड़ते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। अनल जोत डाहै एक संगा, नयन नेह जस जरै पतंगा। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठी केर सगाई। लालच लागे जन्म सिराई, जुरा मरण नियरायल आई। यहाँ अनल ज्योत का अर्थ है अग्नि शिखा। डाहे मतलब जलावे, सगाई मतलब संबंध आसक्ति, शिराई मतलब बिता जाए, जुरा मतलब जरा वृद्धा अवस्था, नियरायल का मतलब निकट अर्थात नजदीक। अग्नि शिखा तुल्य संसारिक विषयों के एक पल का संग भी जला देता है, जैसे नेत्र के रूप विषयक मोह में पतंगा अग्नि में जलता है। सत्य असत्य का विवेक करो, जिससे संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए। असत्य सत्य आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब कुछ की आसक्ति का त्याग करो। असत्य शरीर संसार विषय भोग धन मान आदि के लालच में परे परे तुम्हारा मानव जन्म बीता जाता है और वृद्धावस्था एवं मृत्यु निकट आ रही है। सतगुरु साखी में कहते हैं, भरम के बांधल ई जग, यही विधि आवे जाय। मानुष जन्म नर पाए के, काहे के जहरा। भ्रम में बंधे संसार के जीव इसी प्रकार जन्मते मरते हैं। हे मानव, आत्म कल्याण का साधन मानव जन्म को पाकर भी तुम भ्रम एवं असत्य की आसक्ति में क्यों नष्ट होते हो। मानव असत्य विनाशी असुचि दुखद पराये को क्रमशः सत्य अविनाशी सुचि सुखद अपना मानकर उसमें आसक्त होता है। यही भ्रम है। इसी भ्रम के कारण आवागमन दुख दुर्दशा है। यदि व्यक्ति सत्य असत्य का विवेक कर जैसे पोतैसा ठीक ठीक पहचान ले, तो वह सहज ही असत्य की दीवानगी से मुक्त होकर सत अस्थिति हो पूर्ण सुख पूर्ण शांति पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतः विवेक करना चाहिए। विवेक के साधन मानव जन्म को पाशविक प्रवृत्तियों में व्यर्थ बर्बाद न करें। सतगुरु रमणी नंबर 24 में कहते हैं, चंद चकोर अस बात जनाए, मानुख बुद्धि दीन पलटाए। चार अवस्था सपन उकाए, झूठा फूरो जानत रहे। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। चार अवस्था मतलब बाल किशोर जवानी बुढ़ापा, फूरो मतलब सत्य साच, बिगोई मतलब नष्ट। जैसे चकोर पंछी चंद्रमा का ध्यान करता है, वैसे किसी असत्य अनात्मा के ध्यान की बात पंच गुरुओं ने बताई और मनुष्य की विवेक युक्त बुद्धि को उलटकर अविवेक युक्त कर दिया।
इसलिए चारों अवस्था में वह सपन तुल्य शरीर संसार किया तटस्थ देवी देवादि की बात कहता है और असत्य को सत्य जानता रहता है। असत्य के समर्थक बातों को कोई मिथ्या नहीं जानता। इसी प्रकार सब लोग नष्ट हो गए। आगे दय दय सब ही गमाया, मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया। 34 आखर सो निकल जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। आगे का मतलब है पूर्व काल। 34 आखर मतलब बानी जाल। पूर्व काल के उपदेश को एवं शास्त्रों का उदाहरण दे देकर सभी ने अपने विवेक को नष्ट किया। सत्य बोध करने में सक्षम मानवोचित बुद्धि को स्वप्न में भी नहीं पाया। जो बानी जाल वेद शास्त्र पुराण बाइबिल आदि की अंध पक्षधरता से निकलेगा, वही यथार्थ पाप पुण्य को जानेगा। सतगुरु कबीर साहिब शास्त्र पुराण आदि की भी अंध पक्षधरता के विरोधी हैं। वे कहते हैं कि यदि इनमें मानवीय गरिमा के विरुद्ध हिंसा द्वेष नफरत एवं अन्य मूर्खतापूर्ण बातें लिखी हो तो मानव अपने विवेक प्रकाश में उसका बेहिचक त्याग करें। विवेक विकसित करने के लिए सच्चे ज्ञानी संतों के शरणापन्न हो। अंध पक्षधरता का त्याग किए बिना मानव समाज का कदापि हित नहीं हो सकता। सोए कहंता सोए होएंगे, निकर न बाहर आओ। हौ हजूर ठाठ कहत हो, तो ते काहे धोखे जन्म गमाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसा कहोगे वैसे ही भावना दृढ़ होगी और तुम वैसे ही बन जाओगे। अतः असत्य समर्थक वाणियों की अंध पक्षधरता से तुम बाहर आओ ना। मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा होकर सत्य परमात्मा का उपदेश कह रहा हूँ। तुम धोखे में नर जन्म को क्यों नष्ट कर रहे हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान बंदे छोड़ सतगुरु कबीर साहब।